बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अच्छा जी, तो कल प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया हुआ था उसमें हमने ये आप लोगों को बताया हुआ था कि हम कितने किस्म के बिजनेसेस कर सकते हैं, बिजनेस के अक़साम कितने हैं। कल हमने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें डिटेल में जाने से पहले आप लोगों को पहले यह समझना होगा कि मैं वो बिज़नेस कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं वो बिज़नेसेस के लिए नहीं बने हुए होते, इसलिए अगर वो शुरू कर लेते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, जल्दी गिव अप कर लेते हैं, क्योंकि बिज़नेस एक आसान चीज़ नहीं है। अगर आप लोग में सब्र है, तहम्मुल है, आप लोग कर सकते हैं तो बिल्कुल बिज़नेस एक बेहतरीन चीज़ है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो बिज़नेस में आप बहुत ख़राब नुकसान आप लोगों को मिलेगा। अच्छा जी, तो हम जो आप आज का हमारा टॉपिक है कि हम कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि जब भी आप लोग किसी बिजनेस के बारे में सोचें तो सबसे पहले ये कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को देखिएगा कि मेरी स्पेशलिटी क्या है, मेरा फील्ड क्या है, मैं कौन सी स्टडीज कर रहा हूं। पहले अपनी स्टडीज में देखिए, अगर आपको इतनी एक्सपर्टीज हासिल है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो आपके लिए इससे बेहतरीन बिजनेस और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस बिजनेस के निटी-ग्रिटीज को जिस तरह समझ सकते हैं, उसके डेप्थ को जिस तरह समझ सकते हैं, वो कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए पहले ही तो आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि आप लोगों की अपनी फील्ड जो है, आप लोगों ने अपनी एज का जो आधा हिस्सा एजुकेशन में उस फील्ड पे दिया हुआ है, अगर आपको उस फील्ड पे इतना कमांड है तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप उस फील्ड में जाके सही है अपने सर्विसेज प्रोवाइड करें लोगों को। अब ये हम कैसे करेंगे, इसकी एग्जांपल ये है कि आजकल बहुत से ऑनलाइन नेटवर्क्स है, बहुत से ऑनलाइन एप्स है, जस्ट लाइक फाइवर, फ्रीलांसर, फेसबुक मार्केटिंग एंड अपवर्क। हम इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, लोगों को अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ी बेसिक नॉलेज लेनी पड़ती है इंटरनेट से, डिफरेंट ऐप से, यूट्यूब से भी आपको डिफरेंट ट्यूटर्स की वीडियोस मिल जाएगी जिसमें डिफरेंट ट्यूटोरियल्स होंगे। उनको हम समझ के लोगों वो स्किल प्रॉपर अंदाज में लोगों को रिप्रेजेंट करने का तरीका जब सीख लेंगे तो हम लोगों को अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ये एक बेहतरीन आपके इनकम का जरिया बन सकती है और आपके इसमें लॉसेस के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक्सपर्टीज को देखें, अपनी एजुकेशन देखें कि आप जिस चीज़ में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, क्या आपको उस पर इतनी कमांड है कि आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में वो करें, प्रोवाइड कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। अगर आप पे उसकी कमांड, उस फील्ड पे इतनी कमांड नहीं है तो कमांड हासिल करें और अपने सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि वंस अगेन आप उस फील्ड में जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उस तरह कोई और नहीं प्रोवाइड कर सकता। फिर एक दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तब आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। देखिए, अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो आपके लिए फिर और भी बेहतरीन, आप और भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पे काम नहीं कर सकते, ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट में आप बिल्कुल कर सकते हो। और आजकल कुछ ऐसे ऐप्स है, कुछ ऐसे स्किल्स है, अगर वो आप सीख ले, अगर आपकी एजुकेशन ना भी हो तो आप लोगों को अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें है एनिमेशन, सही है, एनिमेशन क्रिएशन जिसे कहते हैं कि हम एनिमेशन जो क्रिएट करते हैं वो बहुत ट्रेंडिंग पे है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ट्रेंडिंग पे है, टाइप मतलब जो कन्वर्जन है, डिफरेंट फाइल की कन्वर्जन सही है, क्योंकि लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं है, वो अपना टाइम यूटिलाइज बेस्ट वे में करना चाहते हैं, तो इसलिए वो छोटे छोटे काम जो है लोगों को असाइन करते हैं। तो आप डिफरेंट फाइल की, फॉर एग्जांपल पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्जन, ये असाइनमेंट ले सकते हैं लोगों से। लेकिन बेहतरीन आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप लोगों को मिनिमम
मिनिमम अगर आप उसमें से 1 to 2 ईयर्स लगा लें, उसमें एक्सपीरियंस हासिल कर लें इंटरनेशनल मार्केट में, तो आप पर मंथ 1 लाख से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं ईजीली। फिर एक इसमें और तरीका भी है, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है कि आप फ्रंट लीड पे आ जाएं, एक प्रोफाइल बना लें कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, सही है, अपना एक गिग, अपना एक प्रोफाइल अच्छी तरह से डेवलप करें। आपको कोई असाइनमेंट मिल गई, लेट्स सपोज इंग्लिश की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, अब आपको पता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, आउट ऑफ माई रेंज है, तो आप क्या करें, उस असाइनमेंट को लेके आउटसोर्स कर दें किसी प्रोफेशनल बंदे के पास, सही है। अब वहां पर उस बंदे ने आपको असाइनमेंट दे दिया $100 का, तो आप आगे उसे असाइन करके $60 का किसी को दे दें, तो क्या कर लेगा वो बंदा, जब आपके लिए काम कर दे तो वो आउटसोर्स काम आप फिर अपने क्लाइंट को सबमिट करवा ले। इसी तरह 3 पार्टियां खुश हो जाती है, जिसने आपको काम दिए हुए होते हैं उसका काम हो जाते हैं, आपको भी दरमियान में अपनी परसेंटेज रह जाती है, और जिस बंदे को आपने असाइन किए हुए हैं उसका भी काम हो जाता है। तो आउटसोर्सिंग भी आप कर सकते हैं, और मेजॉरिटी आजकल लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, आप अपने सर्विसेज बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा है कि ये तो सर्विसेज इंडस्ट्रीज में थी, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए कोई एक छोटी सी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। इंडस्ट्री मतलब मैंने कल आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वुड ले ले, सही है, उस पर इतना खर्चा नहीं आता, 10,000 का वुड ले ले, 10 to 20,000 का वुड ले ले, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, हथौड़ी जो है, हथौड़ा जो है, सही है, कील, ये चीज़ें ले लें, सही है। उसको क्या करें, पहली दफ़ा खामखा इतना कोई मास्टर नहीं होता, पहली दफ़ा आपसे ख़राब होगा, दूसरी दफ़ा होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी उसकी में एक्सपर्टीज आएंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो एक छोटा काम ही नहीं, लेकिन अगर आप इसी काम को इसी तरह आगे लेते जाएं तो ये आगे मिलियन में कन्वर्ट हो जाता है ये बिज़नेस, क्योंकि ये बहुत एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वुड का काम, सही है, ये बहुत एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो आप किसी चीज़ को इस नज़रिए से शुरू ना करें कि ये छोटा बिज़नेस है, हर एक बिज़नेस में बहुत मार्जिन होते हैं और बहुत आगे जाने के चांसेस होते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली किसी एक दुकानदार, किसी होल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके उससे माल उठा के, कोई गारंटी दे के उससे माल उठा के मार्केट में बेच के अपना परसेंटेज रख के ये काम भी कर सकते हैं, सही है। मतलब आप लोगों के पास बहुत वेज हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा स्मार्ट होकर सोचना पड़ेगा, सही है, उस पर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। हमेशा जब भी किसी जगह पे कोई भी कारोबार, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले अपने आप को चेक कीजिएगा कि क्या मैं ये सर्विसेज बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूँ या नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो मेरी आपको ये सजेशन होगी कि आप मार्केट में ना उतरें, क्योंकि मार्केट में आप लोगों ने एक मुहावरा सुना हुआ होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहला ही अपना इंप्रेशन क्लाइंट को गलत चला गया तो वो कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए मार्केट में तब तक ना उतरे जब तक आपकी मीडियम लेवल तक ना पहुंचे हुए हो, क्योंकि हम जब गलतियां करते हैं तो हमें रैंकिंग कम मिलती है। मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं, हमें रेटिंग कम मिलते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी प्रोफाइल ख़राब हो जाती है, तो हमारे आगे जाने के चांसेस कम पड़ जाते हैं। इसी तरह और भी सेक्टर्स है, और भी काम है, तो इसलिए जो भी काम शुरू करें पहले अपने आप पे काम करें, इस काबिल बनाएं कि आप वो सर्विसेज लोगों तक प्रोवाइड कर सकें। जब इस काबिल बन जाए तब जाके मार्केट में उतरिएगा और लोगों को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करें, सही है। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं काम करने के लिए, चाहे हमारे पास एजुकेशन है या नहीं है। अगर एजुकेशन है तो और भी बेहतर है, हम अपने एजुकेशन को यूटिलाइज करके लोगों तक अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास मल्टी मिलियन ऑफ वेज हैं बिजनेस करने के। लोग अगर कहते हैं कि कारोबार नहीं है, वो नहीं है, हर एक चीज में कारोबार है, लेकिन उसके लिए एक पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, एक वो एंगल ऑफ व्यू चाहिए होता है कि अब मैं इसको अगर करूं, करते तो लोग, बहुत से लोग हैं बिजनेस, लेकिन आप उसको किस तरह से करते हैं ये मैटर करता है, सही है। तो आप डिसहार्ट ना हो कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूं, हर एक बंदा कोई काम कर सकता है, लेकिन पहले क्या है, अपने आप को देखे कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी किस चीज़ की है। अपने कैपेबिलिटीज़ को देख के अपने आप को पॉलिश करके मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठ के उस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जब आपको पता लग जाए कि अब मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, तब जाके अपने सर्विसेज प्रोवाइड करें लोगों को, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। तो इंशाल्लाह आज ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।